नमस्कार, मैं बुलबुल कुशवाहा। ताज़ा खबरें देखने के लिए UBN 08 से योगेश लोधा की रिपोर्ट गुना से। गुना आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को गुना में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने अपने विशेष अभियान जहां सड़क पर गड्ढा होगा वहां भाजपा का झंडा होगा के तहत हनुमान टेकरी से सकतपुर जाने वाले मार्ग पर जलभराव वाले स्थान पर भाजपा का झंडा गाड़ दिया। आपका तर्क है कि भाजपा विकास का श्रेय लेने में सबसे आगे रहती है, इसलिए उसे अव्यवस्थाओं और जनता की परेशानियों का श्रेय भी लेना चाहिए। इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता गुना पहुंचे। उन्होंने टेकरी रोड पर हुए आंदोलन में भाग लिया और बाद में कार्यकर्ताओं के साथ दर्शन सह संवाद के तहत चर्चा की, संगठन विस्तार पर बात की और पत्रकारों से भी बातचीत की। रोहित गुप्ता ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र गुना में सड़कों की हालत खस्ता है और जगह जगह जलभराव हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा, ममता मीना का प्रियंका को जवाब, गलत काम नहीं करने दे रहे थे। एसपी ममता मीना ने सकतपुर रोड की बदहाली पर सत्तापक्ष पर सवाल उठाए। पूर्व विधायक ने लाडली बहनों को 3000 रुपए दिलाने के लिए आंदोलन और पदयात्रा आंदोलन करने की बात कही और बहनों के हक के लिए पुरजोर संघर्ष का संकल्प लिया। ममता मीना ने चांचौड़ा में वर्तमान विधायक प्रियंका मीना द्वारा एसपी पर लगाए गए आरोपों पर भी अपनी राय रखी। पूरे प्रदेश के अंदर ठेका व्यवस्था लागू करने का काम है। जो मीटर पहले से लगे हुए थे अच्छे और सही काम कर रहे थे, मगर अपने लोगों को पैसा कमाने के उद्देश्य से इस प्रकार की नए नए आइडिया लेकर के आना, नए नए एक्सपेरिमेंट करना, उससे आम जन परेशान हो। स्मार्ट मीटर के नाम से पूरे प्रदेश के अंदर आम जनता से अवैध वसूली की जा रही है कि आपका नया मीटर लगेगा, आप नया पैसा जमा कराइए। और वो जो स्मार्ट मीटर आया है, आने वाले टाइम में पूरे का पूरा बिजली का निजीकरण होगा। जिस प्रकार से मोबाइल रिचार्ज होता है, उसी प्रकार से लाइट में अगर बिजली में अगर वो रिचार्ज नहीं करोगे आप, तो आपका लाइट कट जाएगा। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों का जो शोषण, अन्याय, अत्याचार जो हो रहा है, जिस महंगाई से जनता परेशान है, उसको बढ़ावा देने का काम कर रही है। और ये स्मार्ट मीटर के माध्यम से अपने जो उद्योगपति साथी हैं, अडानी अंबानी, जिनकी सारी सरकारें काम कर रही हैं, उनको लाभ पहुँचाने का पूरा उनका उद्देश्य है। उसी उद्देश्य से ये स्मार्ट मीटर का एक प्रोग्राम लेकर के आए हैं। इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने अभी ग्वालियर में ज्ञापन दिया है, भोपाल में ज्ञापन दिया है। जल्द ही हम लोग यहाँ पे गुना में भी ज्ञापन देंगे और स्मार्ट मीटर लगाने का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। क्षमता से अधिक बिल भी दे रही है, वो तो गरीब आदमी को लूटने का काम है। दिल्ली में आप लोगों ने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में 200 यूनिट गरीब आदमी को लाइट फ्री थी। जब मध्य प्रदेश के चुनाव आए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर भी कहा था कि यहाँ भी लाइट फ्री करेंगे। मगर आप देखिए कि जिन लोगों का अटल ज्योति के नाम से बिजली का बिल माफ किया गया था, वो बिल दोबारा लोगों में जोड़े गए चुनाव के बाद से। अभी भी जिनको वो अटल ज्योति के नाम से 100 यूनिट लाइट मिलनी चाहिए थी, उनको ना मिलते हुए उनके साथ तमाम सारी फॉर्मेलिटियाँ पूरी करने का कहा जाता है। और वो जो लाइट सस्ती देने का जो उनका वादा था, वो पूर्ण रूप से फेल हुआ। भारतीय जनता पार्टी गरीब आदमी को और गरीबत में घुसेड़ने का काम कर रही है, शोषण करने का काम कर रही है। उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी निरंतर मुखर होकर के आंदोलन करती है। शिकायत करिए, उनकी शिकायत उनको आंदोलन किया। बताओ, अब आपको खत्म करने आए कि उन्हीं के लिए सुनाई। बताओ, अब मानसिक प्रताड़ना की बात कर रहे हैं। मानसिक प्रताड़ना एसपी दे रहे हैं, तो मानसिक प्रताड़ना क्या अपन एसपी क्या अवैध धंधे चलवाएंगे क्या? स्मैक बिकवाएंगे क्या? कुछ भी आप बताओ। टीआई लोगों के ट्रांसफ़र क्या कर दिए, उसमें एक विधायक या कोई भी एक आतंक सा मचा दे। आप बताइए, टीआई कौन रखना है कौन नहीं रखना है, ये कोई जनप्रतिनिधियों का काम नहीं है, ये एसपी का काम है। कौन सा टीआई, कौन सा आरक्षक, कौन सा सब इंस्पेक्टर कौन कहाँ रहेगा, ये एसपी का लुकआउट है भाई व्यवस्थाओं के हिसाब से। और अगर यही काम अगर अपन करने लगे तो फिर एसपी का क्या काम है? बताइए, टीआई फलाना टीआई यहाँ रहेगा, दिखना टीआई यहाँ रहेगा, और आप क्या चाहते हो? तो मेरा इसलिए ये कहना कि ये सब कहीं ना कहीं अवैध गतिविधियाँ रही होगी। आपने देखा होगा उपाध्याय का मामला, अपन ये देखो सर्वविदित है सबको, उपाध्याय जी का जो मामला है, ऐसे ही मामले कुछ और करना चाहते होंगे, इसलिए टीआई लोगों को उनके हिसाब से एसपी ने नहीं रखा, इसलिए मानसिक प्रताड़ना हो गई।
अब मानसिक प्रताड़ना भैया, अब आप कह रहे हैं भयमुक्त चाचोड़ा बनाएंगे, तो मानसिक प्रताड़ना में आप खुद है तो भयमुक्त चाचोड़ा कैसे बनेगा? आप खुद बता दीजिए, बनेगा क्या? आए दिन कुछ तो भी सुनने में आते हैं। और जहाँ तक विकास की बात करें, जब मैं विधायक थी उस टाइम जो विकास हुए, तो उसके बाद तो कोई विकास ऐसे हो नहीं रहे। हाँ, थाना तहसीलों में जरूर लोग बाग जगह जगह अपने लोग लग गए। नगर पंचायतों में भी बहुत सारे, अभी ITI भी लगाऊंगी, नगर पंचायतों में बहुत सारे लोग लगा दिए गए। मंडियों में बहुत सारे सेफ गार्ड के रूप में लगा दिए गए, वो आज काम नहीं कर रहे हैं मौके पे, उनकी तनख्वाहें निकल रही है। मंडी में बहुत सारे लोग लग रहे हैं। आप उनसे अगर पूरी जानकारी अगर आप मंडी में जाके लोगे तो भाई वो सेफ गार्ड जो लगे वो अभी तक काम नहीं कर रहे, वो कहाँ काम कर रहे हैं, ये भी अभी मंडी सेक्रेटरी से हम पूछने वाले आने वाले समय में। और साथ ही साथ नगर पंचायतों में, तीनों नगर पंचायतों में बहुत सारे लोग लगा दिए, लेकिन वो मौके पे ऑफिस में जाके काम नहीं कर रहे। वो कौन सी जगह काम कर रहे हैं, ये भी ITI के तहत लगाएंगे। साथ ही जो बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं, उन कामों का भी कुमराज नगर पंचायत और मधुसूदनगढ़ नगर पंचायत, दोनों को तो प्रशासन ने दोषी पाया बहुत सारे बिंदुओं में, लेकिन अभी तक वो मीडिया में क्यों नहीं आया पता नहीं। मतलब जबकि 12 बिंदुओं में तो कुमराज नगर पंचायत और मधुसूदनगढ़ नगर पंचायत, ये तो खुद इतने सारे अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई है? हम लोगों को क्या सड़कों पे आना पड़ेगा क्या इनके लिए? कहीं ना कहीं ये सब मिली भगत चल रही, इसलिए नहीं तो अगर जनप्रतिनिधि अगर सशक्त हो तो इस तरह के कोई भी नीचे का जनप्रतिनिधि कोई गलत नहीं कर सकता। गांव में बदलू जुआ चल रहा था, वहाँ जुआ आपने पता है, उनके चाचा जी और मामा जी पकड़ा है, वहीं पेची में उनके घर के बगल में जुआ चल रहा है। आज बताइए, मोटरसाइकिल है या गाड़ियाँ बाहर से आ रही है और मेरे घर के बगल में अगर कोई जुआ चला है मुझे पता न चले, ऐसा होता है क्या? और कुछ चाचा जी और मामा जी पकड़ा गए और उसके बाद अभी तक फिर कह रहे कि हमने पकड़ा है। भैया तुमने पकड़ाया था, चालू क्यों हुआ भाई? चालू नहीं होना चाहिए था। इस तरह के चाचोड़ा की ऐसा व्यवस्थाएं नहीं थी जो व्यवस्थाएं चल रही है। चाचोड़ा का इस तरह का चाचोड़ा की बहुत दयनीय स्थिति हो गई है, जिसमें कहीं जुआ भी चल रहा है, सट्टा जुआ चल रहा है और इस तरह के घरों में बुला के अधिकारियों के साथ मारपीट हो रही है। 50-50 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं क्या? फिर कहते हैं कि अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार नहीं करे, तो अब आप 50 लाख रुपए मांगोगे तो क्या अपने घर गृहस्थी बेच के देंगे क्या आदमी? 50 लाख रुपए निर्माण चढ़ाएंगे घर में बुला के? ये स्थितियाँ हो रही है, भयमुक्त चाचोड़ा है।